जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जिनकी संख्या ज्यादा उनका शासन, यानी बहुजनों का शासन। लेकिन भारत में लोकतंत्र का अर्थ इससे बिल्कुल ही उल्टा है। भारत में जिनकी संख्या ज्यादा है, यानी जो बहुजन है, उनका शासन नहीं है, बल्कि जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, माइक्रो है, उनका शासन है। भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्याकों की कुल संख्या भारत के आबादी के 85 से 90% है और जिनका इन पर शासन है उन ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। इतना ही नहीं तो जिनकी संख्या 3.5% है उनकी ही 5 राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा और तृणमूल कांग्रेस, ये ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय दल है जो कभी सत्ता में रहते हैं तो कभी विपक्ष में। ब्राह्मणवादी दल सत्ता में बने रहने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्हें बनिया पूंजीपतियों के द्वारा काला सफेद दोनों तरीके से चंदा दिया जाता है। उस चंदे का उपयोग करके ही वह ब्राह्मणवादी पार्टियां अपने कार्यक्रम बनाती है। चुनाव में पानी की तरह वह पैसा बहा देती है, चुनकर आती है और सत्ता में आने के बाद फिर जिन पूंजीपतियों ने उन्हें चंदा दिया था उनके हितों की रक्षा करने वाले कानून बनाती है। ब्राह्मणवादी पार्टियां ऐसे कानून बनाती हैं, फिर चाहे वह देश की बड़ी आबादी के विरोध में ही क्यों ना हो। इसका ताजा उदाहरण केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के माध्यम से सारे देश ने देखा ही है। अब ये कॉरपोरेट सेक्टर ब्राह्मणवादी पार्टियों को कितना चंदा देते हैं, हर साल कितना चंदा देते हैं, यह जानना बहुत ही जरूरी है। कॉरपोरेट और व्यावसायिक संगठनों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्राह्मणवादी पार्टियों को 921.95 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। भाजपा को सबसे ज्यादा 720.40 करोड़ रुपए मिले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन्होंने इस अवधि में कॉरपोरेट चंदे से कोई आय नहीं दर्शाई है। उन्होंने ये नहीं बताया है कि हमें कितना चंदा मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 और 18-19 के बीच कॉरपोरेट्स से ब्राह्मणवादी पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे में 109% की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को पार्टियों की ओर से एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपए से अधिक का चंदा देने वाले दानकर्ताओं की जानकारी पर तैयार किया गया है। एडीआर ने 5 दलों के चंदे का विश्लेषण किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी, ये शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2019-20 में बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। ट्रस्ट ने एक साल में ही दोनों पार्टियों को 38 बार चंदा दिया है, जो कुल 247.75 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 216.75 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 31 करोड़ रुपए प्राप्त किए। और इसके बाद बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने 2019-20 में एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। प्रूडेंट सबसे धनी चुनावी ट्रस्ट है और 2013-14 से भाजपा को सबसे ज्यादा फंड देने वालों में वो ट्रस्ट शामिल है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए जाने वाले कॉरपोरेट डोनेशन का लगभग 90% धन उसके पास जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान
ब्राह्मणवादी दलों को 2019-20 यानी 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान में सबसे ज्यादा यानी 921.95 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट चंदा मिला। इसके बाद 2018-19 में 881.26 करोड़ रुपए और 2014-15 यानी 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान में 573.18 करोड़ रुपए मिले थे। 2019-20 में कॉरपोरेट डोनेशन 2012-13 और 2019-20 के बीच किए गए कुल डोनेशन का 24.62% है। 2012-13 और 2019-20 के बीच कॉरपोरेट और व्यावसायिक संगठनों से ब्राह्मणवादी पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे में 1024% की वृद्धि हुई है। इतना सारा पैसा ब्राह्मणवादी दलों को दिया जाता है और इसी पैसे का नाजायज तरीके से उपयोग करके यही ब्राह्मणवादी पार्टियां चुनकर सत्ता में आती है, केंद्र में, राज्य में सरकारें बनाती है, एमएलए खरीदते हैं। यह सारा काम चुनाव आयोग के सामने हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता और इससे लोकतंत्र और ज्यादा खतरे में आ रहा है।